गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा लास्ट लेक्चर में हमने किया था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस, तो उससे आगे आज हम करेंगे बेटा। तो एक पॉइंट बता रहा आपको यहाँ पे ये आपको कह रहा है कि इफ़ एन ऑब्जेक्ट मूव अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, कह रहा है कि अगर आपका ऑब्जेक्ट है वो स्ट्रेट लाइन में क्या करता है, मूव करता है, तो क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। क्योंकि बच्चों हमने क्या कहा था, डिस्प्लेसमेंट क्या था, द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड ए फाइनल पोजीशन। और डिस्टेंस तो एक्चुअल पाथ कवर्ड होता ही है। जब स्ट्रेट लाइन में वो कवर करेगा, आपकी क्या करेगा, स्ट्रेट लाइन कवर करेगा, तो शॉर्टेस्ट पाथ भी वही रहेगा और एक्चुअल पाथ भी वही रहेगा। तो बच्चों अगर स्ट्रेट लाइन मोशन में आपका ऑब्जेक्ट होता है तो मैग्नीट्यूड देखो, वैसे डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, और डिस्टेंस कैसी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, बट मैग्नीट्यूड दोनों का क्या रहेगा, सेम रहेगा बच्चों। उसके बाद आता है मोशंस की टाइप्स। तो मेनली मोशन हमारे पास दो टाइप का होता है। क्या क्या होता है बच्चों, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन में क्या कहता है, आपके पास देखते हैं, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज यूनिफॉर्म इफ इट मूव्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन एंड इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ ए टाइम। कह रहा है मान लो आपका पॉइंट ए है, देखो बच्चों यहाँ से, और पॉइंट बी पे गए हम, कोई सेंटर में हमने पॉइंट सी मान लिया। कह रहा है कि ए से सी तक जाने में और सी से बी तक जाने में, देखो हमने सेंटर में मानना है सी पॉइंट, तो ये डिस्टेंस ए सी और सी बी क्या हो गया, बराबर हो गया। बट कह रहा है ये इनको कवर करने में, अगर ए सी कवर करने में टाइम T1 लेता है और सी बी कवर करने में टाइम T2 लेता है, अगर दोनों बच्चों क्या हैं, इक्वल हैं, दोनों क्या हैं, इक्वल है, तो उस मोशन को हम क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। उसके बाद आता है बच्चों नॉन यूनिफॉर्म मोशन। कौन सा है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म इफ इट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम और कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जैसे कि देखो हमने वही माना, यहाँ पे पॉइंट ए है, पॉइंट बी है। अब हमने मान लो इसमें दो कंडीशन दी है, पहली कंडीशन एक्सप्लेन करता हूँ। पॉइंट सी मान लिया, अब इसमें क्या कह रहा है आपको, मान लो ये बी सी और ए सी डिस्टेंस इक्वल नहीं है, बट इसको कवर करने में T1 टाइम लेता है, इसको कवर करने में T2 टाइम लेता है, दोनों इक्वल है। मान लो ये कंडीशन सेकंड है इसके अंदर, ये कि टाइम तो इक्वल ले, टाइम तो क्या ले, इक्वल ले, बट डिस्टेंस क्या हो, अनइक्वल हो। ये फर्स्ट कंडीशन ये कहती है आपको कि दोनों का टाइम तो इक्वल है, बट हमने क्या कहा, डिस्टेंस दोनों अनइक्वल है, क्योंकि ए सी और बी सी बराबर नहीं है। सेकंड कंडीशन क्या कहते हैं इसके अंदर, आपको ये कह रहा है कि मान लो पॉइंट ए, पॉइंट बी, अब की बार यूनिफॉर्म की तरह हमने सेंटर में सी मान लिया, मतलब ए सी आपका क्या है बेटा, सी बी के बराबर है। ठीक है, इसका टाइम T1, इसका टाइम T2। अब इस कंडीशन में क्या रहेगा, नॉट इक्वल रहेगा। अगर इक्वल डिस्टेंसेस को कवर करने में अनइक्वल टाइम लगता है तो उसको हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। उसके बाद आता है बच्चों स्पीड। यहाँ से हमारे मेन टॉपिक स्टार्ट हो जाएंगे, स्पीड। स्पीड को हम और क्या बोलते हैं, रेट ऑफ मोशन, कि मोशन किस रेट से हो रहा है। तो ये कहता है स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट पर यूनिट टाइम, कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है पर यूनिट टाइम के अकॉर्डिंग, उसको हम क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं उसको, हम क्या बोलेंगे, स्पीड बोलेंगे। ये इसका फॉर्मूला है स्पीड का। स्पीड का फॉर्मूला क्या कहता है आपको, स्पीड वी से डिनोट करते हैं हम, आगे वेलोसिटी आएगी उसको वी से डिनोट करेंगे, बट वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी होती है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है, स्पीड स्केलर क्वांटिटी होती है। तो इसके ऊपर हम एरो नहीं लगाएंगे, उसके ऊपर हम क्या लगाएंगे, एरो लगाएंगे। तो स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। डिस्टेंस को हम किससे डिनोट कर रहे हैं, एस से, और टाइम को टी से कर रहे हैं। तो कहता है कि डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, की एक मिनट में, अगर हम सॉरी एक सेकंड में, कि एक सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, उन दोनों का जो रेशियो होता है उसको हम कहते हैं स्पीड। उसको क्या कहते हैं बच्चों, हम स्पीड कहते हैं। अब आपको देखो स्पीड कैसी क्वांटिटी है, स्केलर है, वेक्टर, कैसे पता चला हमें, देखो आप डिस्टेंस पढ़ा था आपने, कैसी थी, स्केलर थी, तो स्पीड भी क्या रहेगी, स्केलर क्वांटिटी रहेगी। यूनिट की बात करें
यूनिट डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, मीटर में मेजर करते हैं और टाइम को किस में करते हैं, सेकंड में, तो मीटर पर सेकंड रहेगी एसआई सिस्टम में। बात करें सीजे सिस्टम में, वहाँ पे आपके पास डिस्टेंस क्या रहता है, सेंटीमीटर में, और टाइम सेम रहता है सेकंड में, तो सेंटीमीटर सेकंड इनवर्स या सेंटीमीटर पर सेकंड हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद आते हैं बच्चों आपके पास स्पीड पढ़ रहे हैं हम, स्पीड की टाइप्स के बारे में आता है। स्पीड आपके पास 3 टाइप की होती है। फर्स्ट होती है यूनिफॉर्म और कांस्टेंट स्पीड, दूसरी होती है नॉन यूनिफॉर्म और वेरिएबल स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म मतलब वेरिएबल है, वेरिएबल का मतलब क्या होता है, चेंज होता है। थर्ड आपके पास एवरेज स्पीड। अब हमें फर्स्ट पढ़ लेते हैं यूनिफॉर्म स्पीड और कांस्टेंट स्पीड। If a moving body covers equal distance in equal interval of time, then the speed of body is said to be uniform speed. If the body moving in a straight line, then speed called constant speed. देखो वही आ गया जो हमने पढ़ा था अभी, क्या पढ़ा था बच्चों, यूनिफॉर्म मोशन पढ़ा था। तो ये यूनिफॉर्म मोशन से मैच करती हुई डेफिनेशन है। इसमें आपको क्या कह रहा है, इसमें आपको ये कह रहा है वही मानो, पॉइंट ए माना, पॉइंट बी माना आपने, ठीक है। कह रहा है कि मान लो ए से बी तक गया, टाइम लगा t1, फिर हमने एक सी पॉइंट मान लिया, जो बी से सी है, ये भी क्या है, ए बी के बराबर मान लो, आपने ए बी माना, ए बी के बराबर में क्या मान लिया, बी सी मान लिया, इसके बराबर में यहाँ पे टाइम t2 लगा। दोनों अगर बराबर टाइम में करता है तो ये कहता है आपको क्या है, ये आपकी यूनिफॉर्म स्पीड। अब नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों हम पढ़ेंगे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड और वेरिएबल स्पीड के बारे में और एवरेज स्पीड के बारे में। ओके, थैंक यू बच्चों।